हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का इंग्लिश का जो पेपर है, आज हम लोग पेपर दिए हैं। तो उसी का हम पेपर लाए हैं, उसी को आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आए हैं। इसमें तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था जिसको OMR शीट पर भरना था। उसके बाद 80 नंबर का जो लिखित था उसको कॉपी पर लिखना था। ठीक है, तो इस पेपर में वो सब सारे क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं वो सब आए हुए थे। उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न मिल रहे थे किताबों से। आप इसको अगर तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर में लगभग अच्छे नंबर उठ जाएंगे 80%। ठीक है, तो इस वीडियो को देखेंगे तो और आपकी मेहनत और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो समय दे दिया है 3 घंटे, मतलब 3 घंटे का पेपर था। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। तो दूसरे में क्या कहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसीडर ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग को OMR शीट पे भरना था। तो ये जो पैसेज दिया है इसी को पैसेज को पढ़ के हम लोग उसका उत्तर यहाँ तक देंगे। ठीक है, जैसे ये पैसेज दे दिया है तो इसी में पूछा कि ये प्रश्न दे दिया है, इसी में पूछा कि ये कब हुआ था। जैसे द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, चिपको जो मूवमेंट मतलब आंदोलन था वो कब हुआ था। ठीक है, चिपको जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो ऊपर आपको दिया है 1917, मतलब कि 1970 में हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल था कि दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, यह जो मूवमेंट था, यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो इसका भी यहाँ पे उत्तर आपको दिया था कि उत्तराखंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड आप लगा देंगे। इसी तरह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से चूज कर करके भरना था। ठीक है, जिसमें से तो 4-5 इसी से है और बाकी अलग अलग चीज़ों से है। तीसरे में कहा था हु स्टार्टेड द मूवमेंट फर्स्ट, मूवमेंट आंदोलन को सबसे पहले किसने चालू किया या शुरुआत किया, उसके बारे में कहा है। फिर उसके बाद क्या कहा है, डायरेक्शन 4 से 8, चूज ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चौथा प्रश्न क्या था, अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कर्स, मतलब एक पर्सन है अपना जीवन त्याग देता है, बलिदान कर देता है, किसके पीछे, सोल्डर सैनिकों के पीछे की रेवोल्यूटरी इसका क्या बोलते हैं। चौथे नंबर का जो सवाल है इसमें कहा है, अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कर्ज कर्ज। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कर्स, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो अपना बलिदान दे देता है जीवन के लिए, किसके पीछे, कर्ज के रूप में। तो इसमें से जो आपको सही रहेगा उसको आप टिक लगाएंगे और OMR शीट पे भरेंगे। उसके बाद क्या है, rearrange the following word cluster to make a meaningful meaningful sentence, मतलब इसमें जो छूटा है उसको भरना था, इसको फुल करना है। आई हैव रिस्क टेक सेविंग हर अ इन ग्रेट, इसको भरना था यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे दे दिया, इसमें से कौन सही होगा। जैसे आई टेक हैव अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन था अ ग्रेट रिस्क हैव आई टेकन इन सेविंग हर, ये दूसरा। तीसरा था हर हैव टेकन आई एम ग्रेट रिस्क इन सेविंग, इसको भर। या फिर आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर, मतलब इन 4 विकल्पों में से किसी आपको उत्तर देना था। ठीक है, उसके बाद छठवां प्रश्न था, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जोवेल। जोवेल का मतलब पर्यायवाची क्या होता है, जोवेल का पर्यायवाची क्या होता है, लाफ्टर होता है कि चेयरफुल होता है कि स्माइल होता है कि सैड होता है। तो इसमें से आप पढ़े रहेंगे, आपको पता रहेगा, तो आप इसमें से टिक लगा सकते हैं जो सही होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न था, चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द आइडोम निप इन द बर्ड, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। जैसे टू बी इन ट्रबल, और दूसरा था टू ईट समथिंग नॉट वेंट फॉर यू। तीसरा था टू डिस्ट्रॉय समथिंग लेटर इन लाइफ। चौथा था टू डिस्ट्रॉय इन द ईयरली एगो एज स्टार्ट। ठीक है, इसमें से जो सही रहेगा उसको आप भरेंगे। उसी तरह आठवां में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट
ऑप्शन मतलब यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे क्या भराएगा, एक्सेप्ट भराएगा कि एक्सेप्ट भराएगा कि एक्सपेक्ट भराएगा कि एक्सपेक्ट भराएगा, इसमें से कौन यहाँ पे भराएगा। ठीक है, उसके बाद का डायरेक्शन 9 से 12 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे 9वां प्रश्न का है व्हाट हैज द ऑथर कंपेयर्ड हिज ग्रैंड मदर टू, मतलब ऑथर जो था वो अपनी ग्रैंड मदर मतलब दादी को किससे कंपेयर कर रहा था, अ स्नो माउंटेन से कि विंटर लैंडस्केप से कंपेयर कर रहा था कि प्रे से कंपेयर कर रहा था कि प्रिस्टेस से कंपेयर कर रहा था। ठीक है, इसमें से आपका जो सही रहेगा उस पर आप टिक लगा देंगे। उसके बाद 10वां सवाल रहेगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट इन द चैप्टर वी आर नॉट अफेयर टू डाई यूज्ड बाय द ऑथर एंड हिज फैमिली, मतलब कि ये जो कहानी का चैप्टर दिया गया वी आर नॉट अफेयर टू डाई, मतलब इस चैप्टर में बोट का क्या नाम रखा गया था, माई फ्लोवर रखा गया था कि गोल्डन हिट रखा गया था कि मॉन वालकर रखा गया कि वेवालकर रखा गया था। तो इसमें से वेवालकर वाला जो लगाएंगे आप उसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका हु वाज द ऑथर ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो पोयम है, कहानी है, उसके लेखक कौन है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया है आपको कि बलवंत सिंह की मन सिंह की खुशवंत सिंह की जोगिंदर सिंह। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो खुशवंत सिंह रहेगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड द स्लीप सैड फॉर द वोएज अमेरिका मैक्सिको जर्मनी या फिर प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इसमें से कौन सही रहेगा उसको आप भरेंगे। इसके बाद आ रहा है 13वां प्रश्न कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट माउथ मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, जब फोटोग्राफ दिया जा रहा था तब उस ऑथर का एज कितना था, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड कैसा उसमें बिहेव कर रहा था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा एज अ शेल्टर, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा व्हाट डज द पोएट कंपेयर्ड द रैन विथ, मतलब पोएट जो है रैन को किससे कंपेयर कर रहा था। इसके बाद था 15वां सवाल क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट कंपेयर से कि ब्यूटी से कि फ्लावर मतलब फूल से, तो सॉन्ग इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अरम फैमिली वाज फेमस फॉर द ईयर, मतलब अरम की फैमिली जो थी वो किस लिए फेमस थी, किस लिए प्रसिद्ध थी, ऑनेस्टी के लिए कि वेल्थ के लिए कि थ्रीफ्री की फुलिशनेस के लिए, तो इसमें आपका ऑनेस्टी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां सवाल था कि हाउ डिड द नरेटर इनर्स दैट सी वाज टेकिंग टू द राइट वुमेन, इसमें से कौन सही रहेगा, तो उसमें से आपका ए वाला सही रहेगा। सी हैड रिकॉग्नाइज्ड हर माउथ मदर कैडिगर एट द राइट प्लेस, ये आपका सही हो जाएगा। 18वां सवाल है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अरम कजिन, अरम का जो भाई है उसका क्या नाम था, तो उसका नाम मुराद था। ठीक है, मुराद आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 19वां था कि हुज व्हाइट हाउस वाज मिसिंग, मतलब किसका व्हाइट हाउस मिस हो गया था, मतलब खो गया था किसका, तो उसमें जॉन बायरो का व्हाइट हाउस, मतलब कि हॉर्स जो है वो मिस हो गया था, घोड़ा जो होते। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक दिया है इसलिए इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे हॉर्स रहेगा। मिस्टर डॉर्लिंग वाज ऑफ द, इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो इसमें अ सिस्टर एंड ओल्ड क्वेरेंस एंड ओल्ड फ्रेंड और रिलेटिव, इसमें से जो सही रहेगा वो आप यहाँ पे भरेंगे। फिर उसके बाद दे दिया ये पैराग्राफ, इसको पढ़ेंगे और इन सभी का उत्तर देंगे कि जैसे व्हाट डज बिल बिहीव किस में विश्वास करता था, बिल बिहीव व्हाट डज बिल बिहीव कौन था या फिर क्या था, व्हाट वर बिल क्वालिटीज ये क्वालिटीज क्या था,
इस तरह फिर आपको इन सभी जो प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर देना है। जैसे तीसरा प्रश्न भी है, वाई डिड बिल पेरेंट्स डिसाइड टू इनरोल हिम इन प्राइवेट स्कूल, मतलब उनके पेरेंट क्यों प्राइवेट स्कूल में उनको मतलब कि उसको पढ़ाना चाहते थे, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद इसी तरह इन सभी प्रश्नों को करना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन 250 वर्ड्स, मतलब 250 वर्ड में आपको लिखना था, किसी एक का लिखना था। जैसे स्टेट ऑफ एग्ज़ाम, स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम, या प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, या योर फेवरेट स्पोर्ट मैन, इस पर किसी एक पे आपको निबंध लिखना था। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव एज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, मतलब कि अर्जेंट आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा जो प्रिंसिपल को आप देंगे। ठीक है। इसका चौथा है ग्रामर से है। ग्रामर में क्या क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, मतलब इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना था। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद इधर सवाल था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन नेगेटिव, मतलब इस सेंटेंस को नेगेटिव में आपको बदलना था। फिर इसके बाद कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टुगेदर कंपाउंड, इसको अलग अलग था, इसको एक साथ मिलकर जोड़ के बनाना था। इसके बाद था ये चेंज इनटू फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना था। यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर प्रे, इसमें बीच में आपको कुछ भरना था जो सुटेबल हो इन सेंटेंस के बराबर। ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन इज हॉनेस्ट बॉय, मोहन इज हॉनेस्ट बॉय, इसको करेक्ट करना है आपको कि कैसे है, इसको सही करना है। ट्रांसलेट, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, यह न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही यहाँ अधिक सर्दी, यह यहाँ वर्षा खूब होती है लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देती है। पठारी इलाका होने के वजह से यहाँ पानी बहुत जाता है, बसंत के आने से प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। फिर सातवां सवाल था आपका, क्वेश्चन था आंसर एन एनी क्वेश्चन, आंसर एन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड, मतलब 70 वर्ड में आपको इनमें से किसी एक का आंसर देना था। फिर उसके बाद आठवां था आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड, इनमें से 2 आपको करने थे, लगाने थे, उसको आंसर देना था, जो कि 30 वर्ड में आपको आंसर देना था। फिर उसके बाद 9वां सवाल है रीड द फॉलोइंग एज स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ऑन इट्स द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight a few leaves yellowing all its seed fallen, मतलब कैसे गिरते थे उसके लेबनन टॉप के जो बीज थे उस पेड़ से, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है। तो इसमें से इसको आपको पढ़ेंगे तो इसमें से आपको इसको उत्तर देना है। फिर इसके बाद कहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ वन एनी पोएम, इसमें से 2 पोएम है, इनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। ठीक है। उसके बाद कहा है 11 का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, मतलब 30 वर्ड में इनमें से किसी एक का आंसर देना था। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरे पेपर को देख लिया कि कैसे कैसे सवाल आए थे। इसमें स्टेंजा भी लिखना है और लेबनन टॉप या फिर वॉइस ऑफ द रेन, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया भी लिखना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपको इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन जो सही था उसको लगाएंगे, इसको पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तब इसमें यहाँ पे उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।